हेलो डियर स्टूडेंट्स, करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 7 साइंस। 14 अक्टूबर की यह वर्कशीट है। दोनों मीडियम्स को हम साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग भी बने। आज का जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। हमारे घरों में जो बिजली पहुंचती है उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रभाव होते हैं। तो हम आज उनको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में, यानी कि उसके तापीय प्रभाव के बारे में। करते हैं आज की वर्कशीट को शुरू। Sneha has seen her mother using an electric heater for cooking food and electric iron for straighten her clothes. Okay? यानी कि स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करती हैं और कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए एक बिजली की प्रेस यानी कि आयरन का इस्तेमाल करती हैं। शी थॉट वाई मदर यूजेज एन आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर। उसने सोचा कि माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती हैं। आप लोग भी इसी तरीके से अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में सोचा करो, तभी आपको साइंस इतने अच्छे से समझ आ जाएगी, कभी भूलोगे भी नहीं। और हमारे आसपास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साइंस के बिना नामुमकिन है। ठीक है, तो सोचिए और जानिए उनके बारे में, ये चीज़ें होती क्यों हैं। तो उसके भाई ने यानी कि रवि, हर ब्रदर, एक्सप्लेन दैट दिस हैपन्स ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किस प्रकार कार्य करते हैं। रवि जो कि स्नेहा का भाई है, उसने बताया कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। अब क्या होता है तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो पढ़ते हैं आज इसको ही। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर के अंदर से फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है। यानी कि जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है और यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका एक एग्जांपल देखो, व्हेन वी स्विच ऑन द गीज़र वाटर बिकम्स हॉट। जब हम गीज़र का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। इस पिक्चर में हमें दिखाए गए हैं यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किस किस उपकरण में कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन, ये हमारी कपड़ों पर प्रेस करने वाली आयरन जो होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर, ये इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल है, केतली हम जिसको बोलते हैं, जिसको पानी गर्म करने या चाय बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर को भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये इलेक्ट्रिक रोड है जिससे हम पानी गर्म करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गीज़र भी कई बार हम लगा लेते हैं, उससे भी पानी गर्म करने में प्रयोग करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक टोस्टर है, तो टोस्टर क्या करता है, ब्रेड सेकने के लिए काम आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों में आप देखोगे इसके अंदर एक एलिमेंट लगी होती है, एक तार लगी होती है, जो कि जब हम जैसे ही इसको स्विच ऑन करते हैं इन उपकरणों को, वो जो तार होती है स्प्रिंग के रूप में इसको लगा दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो हीटर में भी लगाया गया है उसे, इसी तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ये गर्म होने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रभाव है वो हमें फिर हीट के रूप में मिलता है, यानी कि विद्युत धारा का जो प्रभाव है वो हमें ताप या गर्मी के रूप में मिलता है। और इसी प्रकार ये चीज़ें गर्म करने के लिए, कुछ चीज़ों को गर्म करने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रेस है, जब उसका एलिमेंट अंदर गर्म होता है तो बाहर लगी हुई जो उसकी प्लेट होती है वो गर्म हो जाती है और फिर हमारे कपड़ों को वो अच्छे से आयरन कर देती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, कुछ और बातें जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। यानी कि कुछ ऐसे विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वो शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। These wires are used for making electric fuses, और इन तारों का प्रयोग किया जाता है विद्युत फ्यूज़ बनाने में। अभी देखो हम बात कर रहे थे कि आयरन है या हीटर है, तो उसमें जो वायर यूज़ की गई है वो वायर जब उसको इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते ही, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देते ही क्या होने लगता है, ये गर्म होने लगता है। और गर्म होने के बाद इसका जो रंग है आपने देखा होगा, रेड या ऑरेंज कलर हो जाता है ना। लेकिन कुछ इस तरीके के तार होते हैं जो कि कुछ खास मटेरियल से, कुछ खास मेटल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिसे आप अभी अगली क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है। उसको क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, उसका एक स्पेशल प्रयोग है। इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। और उसी का प्रयोग क्यों करते हैं, उसके लिए, क्योंकि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, विद्युत का प्रवाह उसमें से जाने देते हैं,
तो ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से वो पिघलकर टूट जाता है। अब टूट गया तो उसका काम क्या है? उसका बहुत ज़रूरी काम है हमारे घरों में ज़रूर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाया जाता है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इसलिए लगाया जाता है कि कभी बाय चांस हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत प्रवाह जिसको हम बोलते हैं उसका फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, हमारे सारे उपकरणों में से वही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी और सारे उपकरण जो हैं वो जल जाएंगे, यानी कि वो ख़राब हो सकते हैं ज़्यादा विद्युत मिलने की वजह से। अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है तो उस सप्लाई को हमारे घर के सारे उपकरणों तक पहुंचने से कौन रोक सकता है? वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, तो आजकल जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बदले MCB यूज़ की जाती हैं। यहाँ आपको एक पिक्चर भी दी है, फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। ये फ्यूज़ यूज़ किया जाता है हमारे जो विद्युत उपकरण हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, लेकिन पूरे घर की सप्लाई के लिए भी एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा दिया जाता है जो कि एक सेफ्टी डिवाइस है। सो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। तो विद्युत फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग की प्रति हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोई डैमेज नहीं होगा, ना हमारे उपकरण खराब होंगे। और कई बार तो उपकरणों में भी आग लगने की वजह से घर में भी आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन जाती है। तो इस सब से बचाव कौन कर सकता है? इस सब से बचाव फ्यूज़ कर सकता है। अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहते हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज। तो बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाएं जहां विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उपयोग किया जाता है। इसके लिए आप इस पिक्चर से नोट डाउन करेंगे सभी के नाम, 5 के नाम। इसके अलावा आप गीज़र भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सारे एग्जांपल्स: इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक रॉड और टोस्टर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछता है, वाई शुड वी नॉट टच अ लाइटेड बल्ब। एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि हमें नहीं छूना चाहिए क्योंकि वो हमारे हाथ को जला सकता है। देखते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ मैंने उत्तर लिख दिया है दोनों मीडियम्स के लिए। इसे हम लिखेंगे, वी शुड नॉट टच अ लाइटेड बल्ब बिकॉज इट कैन हार्म अस, बर्न आवर हैंड्स, इट गेट्स हीटेड ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें एक दीप्त बल्ब को नहीं छूना चाहिए क्योंकि यह हमारे हाथों को जला सकता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण यह बल्ब गर्म हो जाता है। तो यह इसका उत्तर रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। एक विद्युत फ्यूज़ से आप क्या समझते हैं? तो उसके लिए आप यहाँ से आंसर लिखेंगे बच्चों, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ is a safety device which prevents damages to electrical circuits and possible fires। विद्युत फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ की क्षति या संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप, और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके टाइमली अपने टीचर्स को सबमिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।